तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें दो होते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम लोग, फिर नॉन यूनिफॉर्म पे आएंगे। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग को क्या करना है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक पंखा इमेजिन कर लेना है। ठीक है, हर जगह लगा होता है, हर रूम पे लगा होता है, नीट में जहाँ देने जाओगे पेपर वहाँ भी लगा होता है। तो बस ये रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है और मान लेते हैं हम कोई एंड पॉइंट इसका है, ये कोई पार्टिकल है, तो अगर हम उसके मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जब फ़ैन ऑन ऑफ नहीं किया हो हमने उसका, या फिर रेगुलेटर चेंज नहीं किया हो, जो चल रहा हो कांस्टेंट। ठीक है, तो हम उसको बना लेते हैं उस पार्टिकल के पाथ को। ठीक है, सॉरी ये सेंटर है हमारा, यहाँ पर ये अगर ये पार्टिकल है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसका और ये रेडियस आर। ठीक है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है पोजीशन वेक्टर से या फिर रेडियस से, और इसकी क्या जो एक्सेलरेशन होती है इंस्टेंटेनियस, वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ये चीज़ हम लोग प्रूव करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमने देखा। फिर हम लोग इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, पर जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही होती है, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी कि स्पीड सेम होती है, बट उसका डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रहा होता है, तभी इस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होता है। एंड जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होता है वो इंस्टेंटेनियस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि अगर किसी और एंगल पे होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो चेंज कर देगा, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं दिखता है। तो थ्योरेटिकल आंसर तो ये हो जाता है, और प्रैक्टिकल जो आंसर होगा उसको अभी हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा से डिनोट की जाती है। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्शन देते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अबव द पेपर देते हैं, और अगर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोलते हैं। ठीक है, ये अगर आपको डिनोशंस नहीं याद होते हैं तो एक तरीके से याद कर सकते हैं। क्रॉस हमेशा क्या होता है, खजाना होता है, और वो हमेशा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, अंदर गड़ा होगा कहीं पे। ठीक है, तो ओमेगा क्या रहता है, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग ओमेगा डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी हमने डायरेक्शन भी दे ली। ठीक है, फिर हम लोग की एक इक्वेशन होती है v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये होती है, और इस हमेशा याद रखना ओमेगा क्रॉस आर है। हम लोग v इक्वल्स टू आर ओमेगा ऐसे कभी कभी याद कर लेते हैं, ओमेगा आर याद कर लेते हैं। हमेशा ट्राई करो कि आप ओमेगा आर ही याद रखो। जब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आता है वहाँ पे आर क्रॉस एफ ऐसे याद करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा पहले आता है, आर बाद में आता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो हम लोग v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख सकते हैं जहाँ भी हमें नीड होगी। एंड थीटा को भी हम लोग आराम से जहाँ हमारा मन होगा वहाँ पर हम लोग l इंटू आर DL इंटू आर लिख सकते हैं, जो हमारा थोड़ा सा अगर कुछ होगा तो कभी हमें नीड पड़ी तो। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन कैसे आने वाली है। तो आर वेक्टर, जो ये मेरा डायग्राम था, इसमें हम लोग आर वेक्टर के कंपोनेंट डिवाइड कर लें, जो हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर का। तो हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है आर साइन थीटा जे कैप होगा, और आर कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊपर नीचे मेरे को करना पड़ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। तो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी वेक्टर आएगा। ठीक है, तो आर कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करते हैं
तो दैट विल बी, तो ओमेगा एक बार बाहर आ जाएगा और कॉस का साइन हो जा माइनस साइन हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा को सॉरी साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन का कॉस होता है लेकिन साइन नहीं चेंज हो, मतलब उसका निगेटिव पॉजिटिव नहीं चेंज हो रहा होता डिफ्रेंसिएशन में, सो इट विल बी आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जी कैप। ठीक है, अब अगर हम इनके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ज़ीरो आ रहा होगा, वो हम लोग मतलब अभी डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा नहीं वेक्टर में, लेकिन इनके डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ज़ीरो आ रहा होगा, इसलिए परपेंडिकुलर हम ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग कभी भी। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप आएगा, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा साइन के डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे, लेकिन फिर हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप, इसमें भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं वी वेक्टर के साथ में, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। साथ ही साथ देख सकते हैं कि आर ओमेगा हटा दें तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी सेम चीज़ है, बस निगेटिव साइंस में है आर वेक्टर और ए वेक्टर के चेंज में। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर एंड ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल while r vector is perpendicular to v vector and a vector is perpendicular to v vector। ये सारे इक्वेशंस एकदम सही हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होंगी क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन ये जो मैंने बॉक्स बनाया है आर जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमेशा रेडियस जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है टेंजेंट से। ठीक है, फिर हम लोग जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म पढ़ने। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हम लोग दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं, मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं हमारे। ठीक है, एक में हम लोग कर सकते हैं कि जो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि हमने पंखा स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर v वेक्टर का मॉड गिर रहा हो यानी कि स्पीड डिक्रीज़ हो रही हो। ठीक है, ये हम लोग दो केसेस डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले केस में क्या मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, पहले मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो मान लो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, उसका वी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अब क्या होगा, अभी तो सेंट्रीपिटल तो लग रही होगी, उसी कारण ये घूम रहा है, साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द वेक्टर, वेलोसिटी के अलोंग लग रहा होगा, अगर जब वो अलोंग लग रहा होगा वेलोसिटी के तभी उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन बना लेते हैं, तो जैसे अगर ये सेंट्रीपिटल है और ये AT है और ये AC है, तो एक्सेलरेशन कहीं इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्यूट एंगल आएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, जब मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इस बार इसका ये सेकेंड केस है, इसमें इसकी वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो इस टाइम पे टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन रहेगी वो इसके अगेंस्ट लग रही होगी, तभी उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो अगर हम इसमें डायग्राम बनाते हैं, ये AC है, ये AT है, तो इधर कहीं पे A आ रहा होगा। ठीक है, AC इधर कर लेता हूँ। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर इधर रहेगा, तो इस बार इनका एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। ठीक है, अब हम लोग
एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह से इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं डी एल या फिर एल को लिख लेते हैं आर इंटू थीटा आर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। थीटा आर लिखते हैं अगर हम लोग, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके हमने वेलोसिटी निकाली थी, ओमेगा आर। ऐसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमारी निकलती है अल्फ़ा आर। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी ओमेगा बाई डी टी से, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन होती है डी वी बाई डी टी, वैसे ये होती है ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ तक ही था हमारा सर्कुलर मोशन। बस एक फार्मूला मैं और लिख देता हूँ क्योंकि वो हम लोगों ने अभी लिखा नहीं है। ओमेगा स्क्वायर टू 2 पाई एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मैंने एक जगह पे फार्मूला अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा गलत लिख दिया है। मैंने शायद डी थीटा को डी एल इंटू आर लिख दिया था, तो डी एल बाई आर है, उसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं तक थी सर्कुलर मोशन की वीडियो। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।